किस तरीके से। और अगर आप इस तस्वीर को नजर टिकटिकी टिका के देखें इसको, तो इसमें आपको क्या नजर आता है? कोई बता सकता है मुझे? एक दुकानदार। इस तस्वीर पे हम पूरा एग्जीबिशन देखने के बाद फिर से आएंगे, ठीक है? उन औरतों या उन आर्टिजन्स के घरों में जाके जहाँ पे मैंने उनकी तस्वीरें ली हैं, उनके साथ पूरे पूरे दिन बिताए हैं, और वो किस तरीके से काम करती हैं, वो क्या करती हैं, ऐसा काम करते हुए हो, मुकेश में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। सो मुकेश, अगर आप जब हम वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि चिकनकारी जब करते हैं तो शायद धागों से करते हैं, या हम कोई और हमेशा धागे देखें। ये एक पतले तार से होती है, मेटल वायर से। ये पहले जब हम नवाबों के टाइम की बात करते हैं तो शायद गोल्ड एंड सिल्वर वायर्स का इस्तेमाल होते थे, बट वक्त के साथ में अब हम मेटल पे आ गए हैं क्योंकि जमाना बदल गया है ना? ये जिया बानो का घर है। जिया बानो अपने अकेले रहती हैं अपने 2 बच्चों के साथ में और अपनी माँ के साथ में, और ये घर उनका किराए का घर है, और इस घर में एक कमरा है और वही उनका घर है, और ये एक छोटा सा पतला सा दालान है जहाँ पे वो बाहर बैठ के ये काम करती हैं, क्योंकि आंखों पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है और रोशनी की जरूरत पड़ती है। सो जिया बानो का कहीं ना कहीं एक पूरा घर का सिस्टम, पूरी दुनिया उनकी यही है। और ये सारी जितनी भी औरतें हैं वो कहीं ना कहीं घर से बहुत कम बाहर निकलती। तो यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने अपने बारे में जो कहा उन्होंने, इस घर की छत बहती है, जलजला तेज आए तो ढा सकता है। क्या बात, कई बार कहा भी मकान मालिक ने कि खाली कर दो, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ, इससे सस्ता मिलता नहीं। सो ये जो उनका पूरा जहान है, ये भी किराए का जहान है ना? ये आपने शूट किया था, आप गए थे? हाँ, ये अनीस आपा है, मैं इनको अनीस आपा कहती हूँ। और ये उनके घर की कुछ कुछ चुलबुली हरकतें जो भी हुई और जो मैं पकड़ पाई, कैप्चर कर पाई, ये वो सारी है। आप लोग कुछ वक्त ले सकते हैं सीपिन करने के लिए कि तस्वीर क्या कह रही है। क्या अगर मैं तेज जा रही हूँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हो कि आप बहुत तेज जा रही हैं, थोड़ा थम जाइए। हाँ, ये तस्वीर तो मैंने खींच ली, अब आप थोड़ा समझिए, और फिर अगर ना मुकेश मुकेश बट ठीक हाथ देख के कैसा लग रहा है? और सालों से कर दिया था, और मेल बॉडीड पर्सन है तो वो काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो हम औरतों की बात कर रहे थे, अब हम मेल पे आ गए। कर ये रही हैं, पर ये मतलब पिक्चर के पीछे बोलते हैं कि सारा कुछ उन्होंने किया, बट जब डिस्प्ले आएगा, जब ये सेल होता है, जब पता चलता है लोगों को, अरे ये मुकेश का ये वर्कर, then he will be the one who will be... दोनों मर्द और औरत दोनों करते हैं, लेकिन जो मर्द हैं वो कारखानों में काम करते हैं, और तो औरतें अपने घरों में बैठ के काम करती हैं। तो मोर पब्लिक एक्सेस, रोड से जुड़ा हुआ कारखाना, हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम वो देखेंगे कि कारखाने किस तरीके के होते हैं। और का मकसद ये भी था कि हम चाहते थे कि लोग जितनी स्टिचेस हो सकते पॉसिबल है वो देख पाए। जैसे ये रिंग है, ये टिकी है, इसको फर्दी का काम कहते हैं, और इन सबको मिला के अलग अलग तरीके से हम डिजाइन्स बना सकते हैं। सो ये बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है जो मेरे ख्याल से नूरजहां लेके आई थी अपने साथ, एंड देन उसके बाद में ये लखनऊ में शुरू हुआ, द नवाब्स वो वेयरिंग इट, एंड हाँ, और राजस्थान में भी बहुत पहना जाता है। और अब हम काफी शायद डिम होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को उसके बारे में कुछ कुछ पता है, वो किस तरीके से अपना पूरा दिन गुजारती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, कितने घंटे शायद उनको बैठना पड़ता है। कई कई बार एक आर्टिजन 10 घंटे भी काम करते हैं। इसके साथ ही साथ वो अपना घर का काम भी करते हैं,
सफाई, खाना पकाना, बच्चों को देखना, बच्चों का स्कूल में मदद करना, वो सारी चीजें करके तकरीबन हम काम को 19 घंटे, 18-19 घंटे करते हुए सोचते हैं, इतना काम हमें करना पड़ता है। और मुकेश का काम ऐसा है कि वो आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रेम के साथ नहीं होता, वो फ्री हैंड से होता है, तो काफी टाइम इसमें भी लगता है। इस तस्वीर में और क्या समझ में आ रहा है? कुछ ट्राई करना। एक साइड से रोशनी आ रही है, पहले ये करके। एग्जैक्टली। तो कई बार लोगों के घर में शायद बल्ब्स नहीं होते हैं, या वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिन का टाइम है, बिजली का बिल बढ़ेगा, तो वो नेचुरल लाइट में जितना पॉसिबल है उतना बना पाते हैं काम। ये जिया बानो का घर है। ये मैंने उनके कमरे के अंदर से लिया था जब वो बाहर बैठ के काम कर रही थी, और वो अपने काम में बहुत मग्न थी। लेकिन साथ ही साथ उनका बच्चा भी रो रहा था, जो वो अंदर था, जो उनकी माँ उनको दिख रही थी। और ये जिया बानो के फादर का फोटो है, जिनको वो बहुत ज्यादा याद कर रही थी, और हम उनके बारे में बात कर रहे थे। तो मेमोरी का बहुत बड़ा खेल है। हम कहीं ना कई बार जब भी हम काम करते हैं, हम मेमोरी पे बहुत फोकस करते हैं कि क्या याद शायद किसी की रही है या किसी इंसान की याद रही है, तो ये उसके लिए था। ये तार है जो इस्तेमाल होता है, और वो ये काम करते वक्त, और मैं बहुत करीब से उनकी तस्वीरें लेना चाहती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे लिए वो जो तार हैं वो हाथ से होके दर्शाते हैं, वो मेरी समझ है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और हाँ, मतलब आपका वो कहते हैं ना, आपका एक हर एक जर्रा जर्रा जब काम करता है तो शायद वो दिखता है, नजर आता है। आई थिंक वो इसमें था मेरे लिए। लेकिन इसमें सारा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे आर्टिजन्स का है। मैंने बस कंपाइल किया है। कई जगह मैंने उनके एग्जैक्ट वर्बिटम का इस्तेमाल किया है जो शायद उन्होंने मुझसे कहा। इसमें तो मेरे ख्याल से 50-60 साल इन्होंने काम किया। इनके अब्बा का एक कारखाना था मुकेश का, जिसमें वो काम सीखा उन्होंने। और इनके बिल्कुल पीछे अगर आप देखें, और इसमें कहीं ना कहीं वो याद है, बहुत चीजों का मिक्स नहीं कहते हैं, वो इमोशंस। बिकॉज मुझे याद है हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन कर रहे थे उनके और उनके काम के बारे में, और जब उन्होंने ये बोला था कि मैं नहीं चाहती मेरी बेटियां भी यही काम करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं उनको करना पड़ता है वो काम, क्योंकि पैसे नहीं हो पाते हैं। और अब उनकी ग्रैंड डॉटर भी वही चीज सीख रही है। सो आई थिंक वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हम सबके लिए जब हम ये बात कर रहे थे, और तभी मैंने ये तस्वीर ली। और आप देख भी सकते हैं कि उनके घर में ये एक बहुत इतना सा ही कमरा है, और बस हाँ, टीन की छत है। ये हिस्सा भी पूरा खुला हुआ है, और बस इतना ही उनका घर है। दैट इज ही इज द वन। तो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी नजर आती है हमें, ज्यादा रोशनी नजर आती है। शायद वो उन तस्वीरों में ज्यादा रोशनी नहीं थी, ब्राइटनेस है, लेकिन काम के साथ और चीजें भी हो रही है, करते भी हैं। शायद किसी और को वक्त नहीं मिलता, लेकिन हम इसमें से लेबर को इस तरीके से दिखाना चाह रहे थे कि पब्लिक एक्सेसिबिलिटी कितनी है, और इसी एक्सेसिबिलिटी की वजह से मेल आर्टिजन्स इजीली अपने कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं, जहाँ पे बनस्बत औरतों के जो शायद किसी के थ्रू उनके पास काम आता है, वो डायरेक्टली काम नहीं ले पाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी ट्राई करना है कि ये आर्ट फॉर्म ना मर जाए, क्योंकि हम चाहते हैं वो आर्ट फॉर्म जिंदा रहे। बहुत खूबसूरत है ना। इसका एंड जो है वो इस तरीके से होता है कि ये रोलर के थ्रू पास होता है, और ये तार फ्लैट हो जाते हैं ताकि वो किसी को चुभे ना।
और ये एंड रिजल्ट है उसका। तो दोस्तों Thank you so हमने much. आपको ये वीडियो म्यूजियो कैमरा का दिखाया, जिसमें हमने आपको हर एक पिक्चर से रिलेटेड एक्सप्रेशंस बताएं कि आखिर वो पिक्चर क्या बताती है। और आपने देखा होगा कि इसमें जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट हैं, और आपको म्यूजियो कैमरा में सबसे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ देखने को मिला। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप पूरे इंटरनेट पर देख सकते हैं कि बस म्यूजियो कैमरा से जुड़ी बस कुछ ही जानकारी साझा की गई है, लेकिन जो हमने आपको ये वीडियो दिखाया है उसमें एक एक जो पिक्चर्स है वो क्या कहती है, क्या बोलती है, हमने उन चीज़ों को कैप्चर करके आपको दिखाया है। तो हम अपने चैनल पर ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।